हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग जैसा कि आपको पता है डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो हमने लास्ट सेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन ठीक है, चलिए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है कॉरपोरेशन बैंक, बैंक पीओ 2011। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन, एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें, प्रॉब्लम को एनालाइज करें, तो चारों ऑप्शंस में है ना अल्फाबेट दे के रखा है, HLEO, हिलो, है ना, हेलियो करके कुछ दे के रखा है। तो अल्फाबेट से अल्फाबेट। ठीक है, स्टेप टू, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो अल्फाबेट है ना, तो हम बॉबल कॉन्सोनेंट के हिसाब से देख सकते हैं, और अब हमने एक चीज और सीख ली थी, लाइंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो देखो, इसमें जो एच है, 1, 2 और 3, तीन लाइन से मिलकर बना है। एल दो लाइनों से मिलकर बना है। ई तीन लाइन से मिलकर बना है। और ये जीरो लाइन ओ है, इसमें कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी के फिगर्स हैं, ठीक है, वो लाइंस से बने हैं, बट जबकि जो ऑप्शन डी है ना, वो लाइन, उसमें एक भी लाइन नहीं है, यानी कि बाकी के फिगर्स में लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, बट इसमें लाइन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑड लग रहा है, तो यही होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, ये दूसरे लॉजिक से भी ठीक हो जाएगा। अगर हम बॉबल कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखें, बॉबल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है ना, तो क्या कहते हैं, बॉबल क्या होते हैं, AEIOU। ठीक है, देखो, एच कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, ये बॉबल है, ये बॉबल है, तो इस हिसाब से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा हमेशा लाइंस के हिसाब से। ठीक है ना, एच में तीन लाइन है, एल में दो लाइन है, ई में दो तीन लाइन है, ओ में कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो ओ ही वो फिगर है जिसमें किसी लाइन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी जो फिगर है वो लाइन से बने हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बिकॉज इसमें कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ई बी सी डी। ठीक है, तो स्टेप वन, एनालाइज द प्रॉब्लम या एनालाइज द क्वेश्चन। एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब हमने एनालाइज किया तो देखा कि क्वेश्चंस में कुछ बने हुए हैं साइन, डिफरेंट डिफरेंट साइंस। ठीक है, तो क्या बने हुए हैं? साइंस बने हुए हैं, साइंस बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं स्टेप टू की तरफ देखूं तो फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि साइंस बने हुए हमने एनालाइज कर लिया था, तो ये साइंस किसका साइंस है? ये साइन है रुपए का, रुपी का। ऐसे ही तो होता है, आप देखोगे किसी नोट पे बना होगा रुपी। और ये साइन किसका है? सभी को पता है, डॉलर। ठीक है, और ये जो साइन है वो किसका है? पाउंड। पाउंड का साइन है। ठीक है, और ये किसका साइन है? बीटा का। ठीक है, तो रुपी हमारा रुपया, उसकी करेंसी, हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका साइन है ये। ठीक है, और ये ऑप्शन बी वाला डॉलर यानी कि जो अमेरिकन करेंसी है उसका साइन है ये। पाउंड जो ब्रिटेन की करेंसी है ये उसका साइन है। ओके, बीटा, बीटा किस करेंसी का साइन है? बीटा किसी करेंसी का साइन नहीं है। ठीक है, तो यही हो जाएगा डिफरेंट हमारा। बाकी जो तीन हैं वो क्या हैं? करेंसी के साइन है, जबकि ऑप्शन डी यानी कि बीटा किसी करेंसी का साइन नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रुपी, डॉलर, पाउंड। ठीक है, बीटा किसी करेंसी का साइन नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए आपको। ठीक है, अरे जनरल नॉलेज की जरूरत है ना। रुपी का साइन, अब रुपी का साइन भी नहीं जानते हैं तो बहुत, ये तो डिजास्टर वाली बात है ना। हर दिन ना रुपया तो हमारे हाथ में रहते ही रहता है, नोट तो हमारे हाथ में रहते ही रहते हैं। डॉलर भी हमने कहीं ना कहीं देखा होता है, पाउंड भी हमने कहीं नहीं देखा होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जिनको ये साइंस पता होंगे वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया जाएगा कोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार। ठीक है,
ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, स्टेप वन। ठीक है, एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो सारे जो फिगर्स हैं ना, उनमें कुछ लाइंस दी हुई हैं, लाइंस के ऊपर कुछ सर्किल माउंट है, कुछ एरो माउंट है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारी। ठीक है, स्टेप टू, फाइंड द डिफरेंस। तो अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो देखो सब में लाइंस हैं सबसे पहली। ठीक है, और लाइंस अगर हम देखें तो लाइंस का नंबर अलग अलग नजर आ रहा है। इसमें अगर लाइंस देखें तो इसमें चार लाइंस हैं, 1 2 3 4। इसमें एक लाइन है, इसमें देखो 1 2 3 4, फोर लाइंस हैं इसमें। और इसमें देखिए 1 2 3 4, फोर लाइंस है इसमें। यानी कि ए सी और डी तीन फिगर्स में चार चार लाइन है, बाकी जो बी फिगर है उसमें एक लाइन है। यानी कि बाकी ए सी डी तो में तो समानता है ना, एनालॉगी बन रही, बट बी डिफरेंट है। तो बी जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ। ठीक है, चार लाइनें हैं सब में अलग अलग, इसमें भी चार लाइनें हैं 1 2 3 4। सी में भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चार चार लाइनें हैं सब में। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन बी है इसमें क्या है, एक सिंगल लाइन है। ठीक है, तो इसी वजह से ये फिगर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और जो डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, स्टेप वन, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द, ठीक है, तो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। तो देखो हर सेक्शन में कुछ ना कुछ फिगर बने हुए हैं, रेक्टेंगल, सर्किल, प्लस,
रेक्टेंगल सर्किल प्लस रेक्टेंगल सर्किल प्लस। ठीक है, तीन तरह के फिगर इसमें मोटा मोटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने एनालाइज कर लिया प्रॉब्लम को, अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। और स्टेप 2 में क्या करते हैं, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या है। तो अब देखो, सब में देखो रेक्टेंगल है, सर्किल है, प्लस है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, प्लस है। तो अब देखो काउंट करते चलते हैं, एक रेक्टेंगल है, दो सर्किल है और एक प्लस है। इसमें एक दो तीन चार, चार सर्किल है, एक रेक्टेंगल है, एक प्लस है। ठीक है, इसमें कहते हैं एक दो तीन, तीन सर्किल हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक प्लस है। ठीक है, दो, इसमें देखो दो सर्किल हैं, एक रेक्टेंगल है, एक प्लस है। तो देखो एक चीज तो सब में कॉमन आ रही है कि भाई एक रेक्टेंगल है हर फिगर में, है ना, इसमें भी एक रेक्टेंगल, इसमें भी एक रेक्टेंगल, इसमें भी एक रेक्टेंगल और इसमें भी एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल तो सब में सेम है, तो रेक्टेंगल से डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला। प्लस भी सब में सेम है, एक एक प्लस है, प्लस इसमें भी एक प्लस, इसमें भी एक प्लस, इसमें भी एक प्लस और इसमें भी एक प्लस। तो रेक्टेंगल और प्लस से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल और प्लस को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना है सर्किल का खेला। इसमें दो सर्किल हैं, इसमें चार हैं, इसमें तीन हैं और इसमें कितने हैं, दो। यानी कि दो, दो सर्किल इसमें है, तीन सर्किल इसमें है, चार सर्किल इसमें है, ठीक है, और दो सर्किल इसमें है। यानी कि अगर देखें तो दो दो सर्किल सिर्फ ए और डी में है, दो डिफरेंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट तो एक ही है। तो वो बाकी का जो डिफरेंट है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि सब में इवन नंबर और, है ना, इवन नंबर ऑफ सर्किल है। इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें चार है, तो इवन नंबर ऑफ सर्किल है, बट इसमें ऑड नंबर ऑफ सर्किल है, ऑड नंबर ऑफ सर्किल है। तो इस हिसाब से ये डिफरेंशिएट होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस तरह आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में ऑड नंबर ऑफ सर्किल है। यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम नंबर, एक तीन पांच सात नौ, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं, दो चार छह आठ, यानी कि जो दो से डिविजिबल होते हैं उनको ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें है तीन सर्किल। ठीक है, तो तीन सर्किल का मतलब क्या है, ऑड हो जाएगा। तो यही सबसे ऑड है, ऑड नंबर है और ऑड सर्किल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इजी है ना, कोई वो नहीं है। आप एलिमिनेट करते चले जाओ चीजों को, आप सिमिलरिटी निकालते जाओ, जैसे जैसे सिमिलरिटी मिलती जाएगी फिगर अपने रेस से बाहर होते जाएंगे। ठीक है ना। और जहां पर ऑड मिले वही आपका फिगर, वही आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां आपको ऑड फिगर मिले या ऑड, है ना, ऑड ऑप्शन मिले तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ऑप्शन ए, आंटी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए, है ना। तो इसमें इस सर्किल में क्या रख के दे के रखा है, इसमें दे के रखा है आपका एक रेक्टेंगल दे के रखा है। ठीक है, और इसके अलावा इस वाले में, इसमें भी एक रेक्टेंगल दे के रखा है।
इसके नीचे एक लाइन लगा के रखी है इन्होंने, और ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आंसर? स्टेप 1, एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज द क्वेश्चन या प्रॉब्लम। ठीक है, एनालाइज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो देखो है ना, साइड्स बनी हुई है, बहुत सारी आकृति बनी हुई है, तो साइड्स का खेल होगा इसमें, है ना, बहुत सारी साइड्स। ठीक है, ठीक है, चलो अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 की तरफ हम चलते हैं। स्टेप 2 में क्या देके रखा है? स्टेप 2 में देके रख होता है हमें फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस क्या है? देखो इसमें 4 साइड है। ठीक है, इसमें 4 साइड है, और इसमें 5 साइड है। इसमें 1 2 3 4 5 साइड इसमें है, और इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 साइड इसमें है। बहुत सिंपल निकला, साफ अंतर दिख रहा है। साफ अंतर दिख रहा है कि भाई बाकी सारी जो ऑप्शन है उनमें 5 5 साइड्स हैं, बट ऑप्शन ए में क्या है, 4 साइड्स हैं। तो यही हमें डिफरेंट दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सब में 5 5 साइड्स हैं, इसमें क्या दिख रही है, एक साइड दिख रही है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, स्टेप 1, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो देखो बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो प्रॉब्लम को एनालाइज किया जब हमने क्वेश्चन को, तो सारी लाइंस, ठीक है, तो लाइन से ही अंतर क्रिएट होगा। स्टेप 2, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, देखो लाइंस दी हुई है बहुत सारी, तो नंबर ऑफ लाइंस देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, कि भाई कितनी कितनी लाइनें, हो सकता है लाइंस का ही नंबर हो, है ना, लाइंस का ही डिफरेंस हो। तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स हैं इसमें। इसमें 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स हैं इसमें। इसमें 1 2 3 4, 5 लाइन्स है इसमें। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स, सब में 5 5 लाइन्स है, तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ कोई। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, अब देखो लाइंस की लेंथ को लेके। ठीक है, ये देखो सारी लाइन इसमें, जितनी भी लाइन है पांचों, सबकी लेंथ लगभग बराबर है। ठीक है, बी में देखो चार की लाइन लेंथ तो बराबर है, बट ये जो है ये बड़ी है लाइन, इसकी लेंथ बराबर नहीं है। चलो देख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट फिगर में इसमें भी सबकी लेंथ बराबर है, इसमें भी सबकी लेंथ बराबर है, यानी कि ऑप्शन बी फिगर, है ना, जो है वो ऐसा है जिसमें लाइन, एक लाइन, जो लाइन है वो उसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, जबकि बाकी 3 फिगर हैं उनमें जो लाइन है उनकी लेंथ क्या है, बराबर है लगभग। तो ऑप्शन बी ही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक, दो, तीन, चार। ठीक है,
ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो अगर आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें सबसे पहले, तो देखो ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, इसमें सर्किल और रेक्टेंगल है, सर्किल और हेक्सागन है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल है, यानी कि फिगर सब में अलग अलग है, तो सारे डिफरेंट हो जाने चाहिए फिर तो, है ना, बट ऐसा नहीं होगा। अब नंबर ऑफ फिगर देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 4 रेक्टेंगल है, 1 2 3 4, और 4 ट्राइंगल है। इसमें 3 सर्किल हैं, 1 2 3, और 3 ही रेक्टेंगल है। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 आपके हेक्सागन है, 3 रेक्टेंगल है। इसमें देखो रेक्टेंगल 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल है, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जितने जो नंबर ऑफ फिगर बराबर हैं सब में, देखो 4 अगर रेक्टेंगल हैं तो 4 ही ट्राइंगल हैं, 3 अगर रेक्टेंगल हैं तो 3 ही, है ना, आपके सर्किल है। तो मतलब फिगर सब में बराबर। इसमें देखो 4 ट्राइंगल हैं और 4 ही रेक्टेंगल, बट इसमें मामला डिफरेंट है। 5 हेक्सागन है तो 3 ही है, तो अगर यहाँ पे 5 होने चाहिए थे, 5 सर्किल होने चाहिए थे, तो ये सही हो जाता है ना। अगर यहाँ पे 2 सर्किल और लगा देते तो सही हो जाता। तो इसका मतलब यही है, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आया समझ में? ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।